ये चीज का मंडिक जी, ये चीज सिर्फ बलजीत जी का कंसर्न नहीं है। मैंने कई सारे सोशल मीडिया पे देखे हैं कि बहुत लोगों का ये कंसर्न है कि भारतीय टीम मतलब बीसीसीआई जो है वो आईपीएल की तरफ ज्यादा प्रमोट कर रही है और रणजी ट्रॉफी को नहीं कर रही है। जिस तरह बलजीत जी कह रहे हैं कि लास्ट ईयर आईपीएल नहीं हुआ, माफ कीजिएगा, रणजी ट्रॉफी नहीं हुआ, इस बार रणजी ट्रॉफी हो रहा है, लेकिन वही 2 फेज में हो रहा है। पहले आपके ग्रुप स्टेज के मैचेस होंगे, उसके बाद आपके नॉकआउट मैचेस होंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है और उसके बाद कराने का सोच रहे हैं। तो एक चीज तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सवाल तो उठ रहा है, क्योंकि आपने अगर एक, मैं बलजीत जी की पॉइंट को वैलिड मानूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा कि आईपीएल तो हुआ लेकिन रणजी ट्रॉफी नहीं हुआ। रणजी ट्रॉफी ना होने से डोमेस्टिक क्रिकेटर्स पे तो परफॉर्मेंस वाइज जो अपना कैरियर बनाने के देख लिया, उसके ऊपर तो असर पड़ता है, थोड़ा फाइनेंशियली भी असर पड़ता है। तो ये बात तो है ही, यहाँ पे मैं थोड़ा पॉइंट वैलिड मानूंगा। इस पे मैं सबसे पहले तो मैं ये जानता हूँ कि आपका क्या विचार है, जो क्या आप बलजीत जी की बात से सहमत हैं या नहीं है? मैं अमित, मैं एक लाइन में कहूंगा कि मैं बिल्कुल इससे उलट विचार रखता हूँ। चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट पे हो, चाहे समाचार चैनल हो, चाहे बलजीत जी हो, मैं बिल्कुल आप सभी से उल्टा, मैं इसके उल्टा मेरा विचार है। और मैं बिल्कुल, माने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाली स्थिति है, और मैं इसके बिहाफ पे मैं कई सारे कंडीशन बताऊंगा कि ये कंडीशन है। पहले तो आप अभी भी खेल रहे हैं, और आप तो मैं आपके विचार जानना चाहूंगा सिर्फ हाँ और ना में, कि ये जो है इससे आप सहमत है कि नहीं है, फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा। मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मेरा ऐसा एग्जैक्ट मानना नहीं है कि जो बीसीसीआई है वो आईपीएल को प्रमोट कर रही है और रणजी ट्रॉफी को डिमोट कर रही है। अगर आप एक लाइन में जवाब चाहें तो मैं फुली एग्री नहीं करता हूं इस बात से। बिल्कुल, मैं अमित अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, या जो क्रिकेट को नहीं समझते हैं, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, ये जिनको मसाला चाहिए कि आईपीएल को आड़े हाथों ले रहे हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे दूसरे स्पोर्ट्स के लोग हों, वो आईपीएल को लेते हैं, उस पर कमेंट करते हैं। चूंकि आईपीएल पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो इवेंट है, क्रिकेट की मैं बात करूं, फुटबॉल में तो ढेर सारे क्लब हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, पर क्रिकेट में सबसे बड़ा इवेंट है। और कहीं ना कहीं ये फुटबॉल से ही प्रोत्साहित होकर इस लीग की शुरुआत की गई है। देखिए, आईपीएल क्या है कि 20 ओवर्स गेम होते हैं, आपको 1.5 घंटे में जो है वो 3 घंटे में आपका एक मैच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट और 2-3 और नए नए चीजें इंट्रोड्यूस है, मैंने 3.5 घंटे में आईपीएल कंप्लीट होना है स्टैंडर्ड। आप देखिए कि एक मैच 3.5 घंटे में कंप्लीट होगा, और 8 टीमें हैं, अभी 10 टीमें हो गई हैं, मतलब आपको 1-1.5 महीने में ये टूर्नामेंट आप कंप्लीट करा सकते हो। पहला तो ये रीजन है, और दूसरा रीजन ये है कि इससे आपको बहुत सारे पैसे कमाने को मौका मिलते हैं, और आप उन पैसों को ही आप दूसरी जगह लगाते हो। वहीं अगर उससे उलट आप रणजी ट्रॉफी की बात करें, तो आपको पता है कि रणजी ट्रॉफी मल्टी डे मैचेस है, माने 4 दिन ही मैच होंगे, मिनिमम होंगे। आपने जब से सौरभ गांगुली आए हैं, तो कुछ ऐसे ऐसे राज्य, नए राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, माने यूनियन टेरेटरी और स्टेट्स हैं, जिनको आपने मौका दे दिया कि आप भी रणजी ट्रॉफी में आइए, और आपने एलीट प्लेट करके आपने सबको, सौरभ गांगुली के आने से क्या हुआ कि लीग मैचेस को आपने बढ़ा दिया। लीग मैचेस बढ़ाने का आपने उस समय सौरभ गांगुली ने ये स्टेटमेंट दिया था कि लीग मैच बढ़ाने का ये रीजन है कि आपके परफॉर्मेंस निखर के आएंगे। दूसरा, आपको इकोनॉमिकल, जितने हमारे डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं उनको इकोनॉमिकल फायदा होगा। आप सभी को पता है कि जो प्लेइंग करता है वो 1,40,000 रुपए एक रणजी ट्रॉफी मैच का पाता है, और मिनिमम आपको 8 मैच मिलने ही मिलने हैं। तो आप हिसाब लगा ले कि कितने पैसे आपके बनते हैं। और रणजी ट्रॉफी जो माफ कीजिए, कितने पैसे बनते हैं आईपीएल में डोमेस्टिक में, इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं। मंडलिक जी कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। तो देखिए कि आप देखिए कि लगभग 35-36 टीमें होती हैं, सारी मिला के सर्विसेज जुड़ती है, रेलवे जुड़ती है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरी हैं हमारे पास। लगभग लगभग हम बिहार को दे चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेटों को दे चुके हैं। अभी चंडीगढ़ एक अलग है, उसको भी हमने दे दिया, माने हरियाणा भी है, पंजाब भी है, और चंडीगढ़ एक अलग रणजी ट्रॉफी टीम है। आप देखिए कि महाराष्ट्र से 3 रणजी ट्रॉफी टीमें आती हैं, विदर्भा से 3 रणजी ट्रॉफी टीमें आती हैं, आंध्रा से 2 रणजी ट्रॉफी टीमें, तो करीब 35-36 टीमें हैं, 40 टीमें हैं, मतलब मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, पर आप देखिए कि क्या स्थिति है। अब उनके बीच में आप लीग स्टेज कराइए, फिर नॉकआउट कराइए, तो आपको कितना समय लगेगा? कम से कम 3 महीने आपको समय लगने ही लगने हैं। आपको कितने लोग जुड़ने हैं, और
कोविड में आपको रोज आरपी माने आपको कोविड टेस्ट कराना है, पास करके आना है, क्वारंटीन रहना है, आपको बायो बबल मेंटेन करना है। तो आप एक तरफ बीसीसीआई अगर ये टूर्नामेंट कराता है, इतना बड़ा टूर्नामेंट, वो आईपीएल से भी बड़ा टूर्नामेंट होता है, अगर उस टूर्नामेंट को कराता है और कोई कंसर्न होता है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और आईपीएल उसका माने भतीजा है, मैं कहूंगा बेटा नहीं भतीजा। अगर आईपीएल को आप 1-1.5 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह भी ले जाके कंप्लीट कर सकते हैं, पर डोमेस्टिक को भारत में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक बड़ा ऑर्गेनाइज होता है, बहुत सारे लोग इसमें लगते हैं, इस वजह से बीसीसीआई इसको डिले कर रहा था। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि आईपीएल को प्रमोट कर रहा है और बीसीसीआई डोमेस्टिक को नहीं प्रमोट कर रहा। डोमेस्टिक से उसको कोई फायदा नहीं मिलता है अगर इकोनॉमिकल देखा जाए। वो दूसरी जगह से पैसे कमा के ढेर सारे रुपए जो है वो सपोर्ट स्टाफ, ग्राउंड्समैन, खिलाड़ी, तमाम नहीं कितने लोगों को वो इससे पैसे देता है और उनका जीविकोपार्जन चलता है, एक अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड जीविकोपार्जन चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल मंडलिक जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और देखिए क्या है ना कि आईपीएल में थोड़ा ग्लैमर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से कई लोगों को अच्छा भी लगता है और कई लोगों की आँखों में चुभता है, इसलिए भी एक कंसर्न है। लेकिन देखिए बात ऐसी है कि आईपीएल बहुत मुश्किल हुआ था लास्ट लास्ट ईयर, रणजी ट्रॉफी करा पाना इम्पॉसिबल था, अबाउट टू इम्पॉसिबल था, इसलिए वहां पे डिले किया गया। अदरवाइज आप देखिए इतने साल से चला आ रहा है। इस बार भी पहले लग रहा था कि अभी मतलब 4 तारीख से होना, माफ कीजिएगा 6 जनवरी से होना था, फिर उसको पोस्टपोन किया गया क्योंकि आपको ही पता है कि केसेस ज्यादा हो रहे थे। पिछले साल काफी चीज इधर हो गई थी ऑलरेडी बीसीसीआई की, जब आईपीएल में केसेस निकलने लगे तब वो फिर मीडिया हाइप बन गई कि आपको पैसे की ज्यादा पड़ी, आपको खिलाड़ियों की जो सेहत है उससे आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो फिर वहां पे उसको पोस्टपोन करना पड़ा था। अभी जैसे ही केस कम आए, तो अब देखिए कहीं ना कहीं अगर आप बीसीसीआई अगर आईपीएल को ही ज्यादा प्रमोट करना चाह रही है तो वो तो फिर नहीं कराना चाहे। आपके पास आपने 2 लेग में कराने का विचार लिया ना, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में था ये चीज कि हमको कराना है रणजी ट्रॉफी किसी भी हालत में। तो आपने ग्रुप स्टेज के लिए एक अलग वो डिसाइड कर दिया, एक अलग टाइम डिसाइड कर दिया, और लीग मैच माफ कीजिएगा नॉकआउट मैचेस के लिए अलग कर दिया। चाहते तो नहीं ना करवा सकते थे ना, उनके हाथ में था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट ही कहीं ना कहीं जो भारतीय टीम है उसकी रीढ़ की हड्डी है, वो ये बीसीसीआई इस चीज को अच्छी तरह समझता है। और बिल्कुल मंडलिक जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है, मतलब फाइनेंशियली उनको प्रॉफिट नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता हो कि एकदम छप्पड़ फाड़ के पैसे आते हो। कहीं ना कहीं जो दूसरे सोर्स है उससे कमाई करके ही बीसीसीआई जो है वो रणजी ट्रॉफी में या अन्य डोमेस्टिक जितने भी टूर्नामेंट है उस पे खर्च करता है, और जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनकी जो रोजी रोटी चल रही है वो चीज को मतलब रेगुलेट करता है। तो ये कह देना बिल्कुल कि सिर्फ आईपीएल को प्रमोट कर रहा है, रणजी ट्रॉफी को प्रमोट नहीं कर रहा है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और मंडलिक जी तो ऑलरेडी सहमत नहीं है।